सनातन धर्म के कुछ स्कॉलर से, फिर सिखिज़म के कोई आलिम और स्कॉलर मिल जाए और बाकी भी, तो उनके साथ में कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड करूँ। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इधर मिठी शहर में बाबा सरकार गुरु नानक सलामुल्लाह अलैह के एक दरबार में यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ पर इसके इंचार्ज भी हैं और सिखिज़म से बहुत अच्छी शनासाई रखने वाली एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई है, तो उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ धर्म का। जी, उसमें मैं इस्लाम, यहूदियत, मसीहियत, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैन मत, कन्फ्यूशियस मत जो चाइना का, इन सबको तालिब इल्म के तौर पर पढ़ता हूँ। जी, किसी मत की या धर्म की मैं तबलीग नहीं करता हूँ कि भाई इसको कबूल करो या नहीं करो, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एक चैनल है जिसमें मैं आप जैसे मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ फ़िक्र, मुख्तलिफ सोच के लोगों से बात करता हूँ, यहाँ तक कि जो नास्तिक लोग हैं उनसे भी, किसी धर्म को भी नहीं मानते। जी जी हाँ, उनसे अभी मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ किए। तो ऐसे सब लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि हमारे माशरे में एक दूसरे के बारे में मालूमात कम है, यानी मुसलमानों को सिख के बारे में, हिंदुओं के बारे में इतना पता नहीं है, इनको उनके बारे में नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ना गैर जानिब में, खुद आप नहीं, आप अपने जो धर्म है आप उसको ठीक तरह से जो है जैसे वैसे बयान करना है। सही। मैं खुद ये चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पे जो बंदा जिस धर्म से जो भी बात करता है मैं उसको एडिट कर, बगैर एडिट किए उसको नशर करना, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है। सही था कि हमारे लिए कि आप एक कोई मानो, सब चीज़ एक ही है, सब एक ही है, अल्लाह एक ही है, आप उसको फॉलो करें, किसी से डरने की नहीं है, क्योंकि जो भी देने वाला है, मानने वाला वही है। तो आप अपने हक़ पे हो, अपने हक़ के लिए जदोजहद करो, और जितना हो सके सेवा में, जैसे आप इबादत में कि बाबा गुरु नानक तो ये, लेकिन फिर बाद में खुद सिख एक धर्म कैसे बन गया? वो खालसा पंथ बना था। पंथ जैसे धर्म अभी भी जो आप हिस्ट्री लेंगे तो धर्म अलग नहीं है, मगर पंथ है। क्या है वो? पंथ ये कि जैसे गुरु गोबिंद साहब ने जो आपने पंच प्यारों को जैसे बताया था, अमृत छटा के कि खालसा पंथ बनाया। खालसा पंथ बनाया, आपको देखूंगा मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सनातन धर्म का हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, ये एक अलग धर्म है। तो ऐसे तो नहीं बनना चाहिए था ना, ये ठीक था। बाबा गुरु नानक ये चाहते थे। नहीं, ये तो सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदावन की आप सब पर सलामती हो। शमसुद्दीन हसन शिगरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। मैं बच्चों के साथ इधर थर पार कर एक स्टडी टूर पे आया था और बच्चे साथ थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर चूँकि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ और मसालिक के लोग बहुत पुरअमन और बहुत शांति के साथ यहाँ रहते हैं, तो मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ सनातन धर्म के कुछ स्कॉलर से, फिर सिखिज़म के कोई आलिम और स्कॉलर मिल जाए और बाकी भी, तो उनके साथ में कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड करूँ। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इधर मिठी शहर में बाबा सरकार गुरु नानक सलामुल्लाह अलैह के एक दरबार में यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ पर इसके इंचार्ज भी हैं और सिखिज़म से बहुत अच्छी शनासाई रखने वाली एक शख्सियत से ही मेरी मुलाकात हुई है, तो उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा भी देता हूँ, ये ज़रा देखें। उधर जाओ। चले, मैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, नाम थोड़ा बताएं हमें, और यहाँ पर बैठते हम लोग। बेटा सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष साहब। और यहाँ से हम लोहाना कम्युनिटी से बैठ सकते हैं। अच्छा, कौन सी कम्युनिटी? लोहाना कम्युनिटी। लोहाना, अच्छा। और यहाँ पे गुरु नानक का ये दरबार है जो पार्टीशन से पहले से है। अच्छा, जी हाँ। और यहाँ पे पार्टीशन से पहले तो सरदार वगैरह थे, उसके बाद ही हम ये लोहाना कम्युनिटी इसको हैंड ओवर करती है, जिसको आज तक हम संभालते आ रहे हैं। तो ये कम्युनिटी यहाँ बहुत है, काफ़ी तादाद? हाँ, लोहाना ही कम्युनिटी है, यहाँ पे सिख कम्युनिटी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो आप लोगों की अपनी ज़बान क्या पंजाबी है, सिंधी? नहीं, हमारी सिंधी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी जो हम जो यहाँ पे जो रखे हुए हैं, जहाँ तख्त साहिब पे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, तो यहाँ पे वो है गुरमुखी में जिसे लिखे हुए हैं। अच्छा। तो गुरमुखी है कि कहने में जैसे पंजाबी लैंग्वेज आती है, तो वैसे लिखने में तो गुरमुखी है, संस्कृत की तरह। तो यहाँ पे वो ही पढ़ा जाता है।
सही। और यहाँ पे बच्चे भी होते हैं, उसको भी यही सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो यहाँ इस कम्युनिटी के कितने लोग हैं? काफ़ी मकदार में लोग हैं। अच्छा। जो अभी यहाँ पे आप मिट्टी घूमेंगे तो काफ़ी मंदिर भी मिलेंगे, जी जी। काफ़ी दरगाहें भी मिलेंगी। तो हर किसी के अपने व्यूज़ होंगे, हर किसी का अपना अपना जो तरीक़ेकार होता है वो होता है। चलो बहुत शुक्रिया साईं, आपने हमें यहाँ पर बहुत वेलकम किया, खुशामदीद आपने हमें कहा बहुत खुले दिल से। अच्छा, मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ धर्म का। जी जी। उसमें मैं इस्लाम, यहूदियत, मसीहियत, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैन मत, कन्फ्यूशियस मत जो चाइना का, जी इन सब को तालिब इल्म के तौर पर पढ़ता हूँ। जी। किसी मत की या धर्म की मैं तबलीग नहीं करता हूँ कि भाई इसको कबूल करो या नहीं करो, ठीक है। सही बात। तो ये मेरा छोटा सा एक चैनल है जिसमें मैं आप जैसे मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ फ़िक्र, मुख्तलिफ सोच के लोगों से बात करता हूँ, यहाँ तक कि जो नास्तिक लोग हैं उनसे भी, जो किसी धर्म को भी नहीं मानते। जी जी हाँ। उनसे अभी मैंने 3-4 इंटरव्यूज़ किए। तो ऐसे सब लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि हमारे माशरे में एक दूसरे के बारे में मालूमात कम है, यानी मुसलमानों को सिख के बारे में, हिंदुओं के बारे में इतना पता नहीं है, इनको उनके बारे में नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ना गैर जानिब में, ख़ुद आप नहीं, आप अपने जो धर्म है आप उसको ठीक तरह से जो है जैसे वैसे बयान करना है। सही। मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पे जो बंदा जिस धर्म से जो भी बात करता है मैं उसको एडिट कर, बग़ैर एडिट किए उसको नशर करता हूँ, ठीक है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है। सही। तो मैं एक तो आपने इस मंदिर के बारे में या दरबार के बारे में हमें बताया, और आप ये कह रहे कि ये पार्टीशन से भी पहले का है, और उस वक्त यहाँ पर चूँकि सरदार वगैरह होते थे तो उन्होंने इसको बनाया। तो आप काफ़ी अरसे से इसकी देखभाल में मसरूफ़ हैं। जी जी। हमारे बड़े होते थे, उसके बाद अब जैसे गुजरते गए तो फिर अभी मैं ही यहाँ का देखभाल करता हूँ। सही। इसको हैंड ओवर करता हूँ। तो आप लोग जैसे खुद आप हैं, तो आप अपने धर्म की कोई तालीम कहीं से हासिल करते हैं या अपनी किताब वगैरह पढ़ के, या बस यही है कि हम यहाँ से जो है गुरबानी किताब है, अच्छा, तो यहीं से पढ़ते हैं। और जो हमारे पास कीर्तनी होते हैं जिसको जो बयान करते हैं वो गा के सुना के, जैसे आप कहे हैं कि इस तलावत पढ़ी जाती है, कुछ इस तरह के हमारे भी भजन होते हैं तो वो सुनाते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज में जो गुरुमुखी में जो लिखा हुआ है, जो उसमें हमारा हुक्मनामा होता है, क्योंकि ये गुरु है। क्योंकि जब गुरु नानक साहब थे पहली पातशाही, उसके बाद गद्दी चेंज होती रही, 10 गुरु आए। लास्ट गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का एक ही हुक्म था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अब ग्रंथ साहब को ही हम गुरु मानेंगे, हम इसी में संभालें, आप जब भी याद करोगे हम इसी में पाओगे। तो ये कि सारे सिख जो है वो इसको ही मानते हैं, इसको ही फॉलो करते हैं। सिख का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि केस हो, दाढ़ी हो, पगड़ी हो, कृपाल हो, तो वो तो खालसा पंथ है। जी हाँ, तो वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपके फ़िरके भी होते हैं, जैसे साई पगड़ी वाले या इस तरह के, तो इस तरह हमारे में भी ये इस तरह है। तो ये कि हम में काफ़ी सारे दोस्त आते हैं मीडिया के, ये पूछते रहते हैं कि आप सिख तो कोई नहीं, फिर गुरुद्वारा कैसे आप संभाल रहे हैं। तो अजीब सा एक होता है, उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क होता है, हमारे लिए भी होता है। तो असल बेसिक में मीनिंग जो है सिख का जो मतलब है सीखने वाला, जो सीखता है वो सिख है। अभी मैं यहाँ से जितनी नॉलेज लूँ, जितनी तरबियत यहाँ करूँ, जितनी भी उसको फॉलो करूँगा तो मैं ही सिख हुआ। बिल्कुल। तो ये है कि मैं इसको फॉलो देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, और इसके जो कहने पे गुरु के उसके हुक्म पे ना चलूँ तो फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ। तो आप जैसे गुरु ग्रंथ, हाँ, गुरु ग्रंथ किताब है, उसी से आप इस्तिफादा करते हैं। हाँ जी हाँ, वो तो गुरु ही है, हम किताब नहीं कहते हैं। जैसे कुरान शरीफ है, गीता है, अंजील है, तो ये गुरु नानक साहब का जो है गुरु ग्रंथ साहब है, जिसमें हर मज़हब के लिखे हुए हैं, हर किस्म के लिखे हैं। जैसे कबीर साहब हैं, शेख फरीद हैं, इस तरह के कई जो पोइट्रीज हैं, सूफीज़म है, उसमें सारे लिखे हैं। बिल्कुल। तो ये जैसे आप अपने बच्चों को अपना धर्म पढ़ाते हुए, तो क्या उसका जैसे मुसलमानों में मदरसे हैं, हाँ, या बाकी मज़ाहिब की तालीमी इदारे हैं? सही बात है। यहाँ पे भी पाठशाला है, शाम को पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा। हाँ, शाम को पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, गुरुमुखी सिखाते हैं। बेसिकली सिंधी होती है यहाँ पे, हम उसको गुरुमुखी में सिखाते हैं। तो आपको गुरुमुखी पूरी आती है? सब हमें भी आती है, और जो बच्चियाँ भी हैं, लड़कियाँ हैं तो उसको लड़की सिखाती है,
लड़के हैं तो उसको लड़के सिखाते हैं। और यहाँ पे दूसरी क्लासें भी होती हैं। हम यहाँ पे जो हम जिसको कहते हैं शब्द कीर्तन, जो बाजे पे हम बजाते हैं, तो वो भी बाजा भी लर्निंग होता है, लड़के सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं खुद। सही। ये भी हमारा है। तो हमारा दूसरा जो है टास्क यहाँ पे गुरुद्वारे का और गुरु नानक साहब का जो हुक्म है वो है संगत की सेवा। एक संगत को जोड़ो नाम और सिमरन से, इबादत से जोड़ो। दूसरा उन्हों की खिदमत करो, जो गरीब लोग हैं या जो लायक हैं उसकी आप मदद करें। तो यहाँ पे आप चलेंगे, हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे 2 लंगर हाल भी हैं। अच्छा, जबरदस्त। जिस पे लिखा हुआ होगा यहाँ पे तो इत्थे ज़ात ना पूछो। क्या बात। तो यहाँ पे जब भी लंगर होता है कोई किसी की ज़ात नहीं पूछता कि कहाँ से हो कि कहाँ से नहीं हो। जो भी आए यहाँ पे हाथ धो के दस्तरखान बिछे हुए होते हैं, बर्तन देते हैं, आप लंगर करें, फिर हाथ धो के पानी पी के चले। और दूसरा ये कि हम मेडिकल कवर करते हैं मंथ में एक बार। हम यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा। डॉक्टर राणूमल पिरानी और अपना डॉक्टर राहुल है जो शुगर के माहिर इमराज है, और बाकी डॉक्टर राणूमल पिरानी वो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, कराची से आते हैं। यहाँ पे एक मंथ में एक दिन फ्री ऑफ कास्ट हमारे यहाँ पे OPD होती है, और इसमें बाकी शुगर की टेस्टें वगैरह, ब्लड प्रेशर, वेट मशीन वगैरह ये सारी फ्री ऑफ कास्ट होती है, मगर हम मेडिसिन वगैरह नहीं। सही। अच्छा, अगर आपसे कोई ये बंदा ये जानना चाहे कि हज़रत बाबा गुरु नानक का थोड़ा आप तारुफ कराओ, तो आप क्या बताएंगे? कुछ तो हम यही बताएंगे कि गुरु नानक साहब का कौन थे वो। हाँ, गुरु नानक साहब से जो हमारे तो गुरु ही हैं सिखिज़म के, ठीक है ना। तो इन्हों का जो बर्थ प्लेस है वो लाहौर ननकाना साहब में ही है। तो ये गुरु साहब का यही दर्स था कि हमारे लिए कि आप एक को ही मानो, सब चीज़ एक ही है, सब एक ही है, अल्लाह एक ही है, आप उसको फॉलो करें, किसी से डरने की नहीं है, क्योंकि जो भी देने वाला है मारने वाला वो ही है। तो आप अपने हक पे हो, अपने हक के लिए जदोजहद करो, और जितना हो सके सेवा में, जैसे आप इबादत में आप गुजार, जितनी हो सके बंदगी करो, गरीबों को लंगर कराओ, किसी के काम आओ। यही हमारा जो गुरु नानक साहब का दर्स था, और ख़ुद भी यही गुरु साहब करते थे, और हम भी जो उसके जो किए हुए जो है वो हुक्म है जो उसका, हम उस पे चल रहे हैं। नहीं, आप जैसे बाबा गुरु नानक को ऐसा मानते हैं जैसे मुसलमानों में पैगंबर का तस्वुर है कि ईश्वर ने या खुदा ने या अल्लाह मियाँ ने, ये गॉड ने, जो भी आप मज़हब अपना अपने नाम से उनको भेजा या उनको इल्हाम किया कि भाई तुम जाके इंसानों को, लोगों को ये पैगाम को। ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका? हाँ, तो ऐसा ही है, ये भी अवतार लिए हुए हैं। जैसे हमारे जैसे धर्म आए थे योग है, ये है कलयुग जैसे चल रहा है। तो कलयुग में जो अवतार हुआ है, जैसे हम परमात्मा ईश्वर का जैसे अवतार कहते हैं, वो गुरु नानक साहब का हुआ है। सही। तो हम इसी वजह से वो उसको कलयुग का जो अवतार ही है। कलयुग थोड़ा सा बताएं। हाँ, कलयुग ये है जो अभी चल रहा है समा, जो दौर चल रहा है, जैसे ठीक जो दौर चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें जो परमात्मा की जैसे ईश्वर की भगवान की शक्ल में जैसे वो है, वो गुरु नानक ही आए हैं। सही। तो इस वजह से उन्हों की जो कही हुई बातें हैं, कही हुई सारे प्रचार, कहे हुए हुक्म, तो आज भी वो चल रहे हैं। वो ईश्वर की तरफ से ही है, ईश्वर की तरफ से ही है, गॉड गिफ्टेड। सही। अच्छा, जैसे हम जब ये पढ़ते हैं हिंदुस्तान की तारीख, जी आप मजहब की ना, बिल्कुल, इधर हिंदू मुसलमान उनका कभी झगड़ा मुगल दौर में हुआ था। तो ये है कि तब ये था, पहले भी मुगलों का दौर था। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ें तो लाहौर में जब भी जहाँ गुरुद्वारे देखेंगे वहाँ पे एक किला होगा, काफ़ी जगहों पे न किला है, क्योंकि वो वहाँ पे मुगलों का दौर था। तो गुरु नानक साहब की जो 1400 ईस्वी में थे, तो उनकी दौर में तभी मुगल आज़म का दौर था। तो ये था कि तभी वो मुग़ल थे या गुरु नानक साहब थे, तभी वो मुग़ल किसी पे ऐसे बेरहम नहीं करते थे, किसी पे जुल्म नहीं होते थे, तो काफ़ी सारे अच्छे थे। तो गुरु नानक साहब कहते थे उन्हों को भी, मुग़लों को भी, जब भी जाते सूफीज़म कचहरी में जाते थे, तो उन्हों को यही कहते कि जब भी आप इस तरह चलते रहें तो आपकी ता हयात बादशाह चलेगी, मगर किसी गरीब मजलूम पे जुल्म करोगे तो आपका ये सारा ख़त्म हो जाएगा, आपकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। और वही हुआ 10वीं पातशाही, पहले 9वीं पातशाही, पहले गुरु अर्जन देव महाराज, 5वीं पातशाही जो गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर में बर्थ है उसका, और वहीं पे ही उसके जो उसको शहीद किया हुआ था। तो पहली शहादत उन्होंने ही मारी,
क्योंकि उन लोगों को जलती हुई बाय उस पर गर्म तवे पे उसको बिठाया गया और फिर भी वो अपना तपस्या में रहने लगे। तो वहाँ से जुल्म स्टार्ट होने लगे। फिर आहिस्ता 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 इस तरह से बढ़ता गया। फिर 9वीं पातशाही थी गुरु तेग बहादुर साहब। तो ये था कि कश्मीरी जो पंडित थे हमारे खास जो बड़े थे पंडित, तो पंडितों ने उनको ये कहा था कि मुग़लों को भाई सबका धर्म चेंज किया जाए, जो धर्म नहीं चेंज करेगा उसको मारा जाए। तो काफ़ी ऐसे मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए। तो कश्मीरी पंडितों को किसी ने भेजा कि भाई गुरु साहब की गद्दी पे जो अभी बैठे हैं गुरु को तेग बहादुर साहब, वही आप इस मसले के हल निकाल सकते हैं, आप उसके पास जाएं। तो वो सारे कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए तो उनको सारे मसाइल बताए कि ये चीज़ें हैं। तो अभी ये कि वो कहने लगे कि कोई ऐसा बड़ा हो, कोई ऐसा गुरु हो कि वो कहें कि भाई ये मान गया तो हम सारे मानेंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो बोला ऐसा कौन है जो अपने धर्म की खातिर इतना उन्होंने जिदोजहद करे। तो वहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब, जैसे हम बैठे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब बैठे थे, उसके छोटे बेटे जब 8वीं साल के थे या इतने थे, वो गुरु गोबिंद सिंह थे। तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने 8वें साल के बच्चे ने कहा कि अपने गुरु तेग बहादुर से पिता को बोला, ये अपने जैसे बाप को बोला तो कि इस जग में, इस दौर में आपसे बड़ा और कौन, तो आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आपको जान देनी पड़े तो आप दे सकते हैं। और बेटे के और तो गुरु साहब अपने बेटे के ये अल्फाज सुनते ही उनको बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। तो उन्होंने को कश्मीरी पंडितों को जैसे कहा गया कि आप मुग़लों के पास जाएं और कहें कि हमारा गुरु जैसे गुरु तेग बहादुर साहब है, तो वो अगर मान जाए तो हम मान जाएंगे। तो मुग़लों ने भी ये कहा कि भाई इस बजाय इतनी लाशें गिराएं, इतनी मेहनत हर किसी को करें, एक को ही पकड़ लो। तो गुरु तेग बहादुर साहब को वहाँ पे कैद करके लेके आए, वो था न्यू दिल्ली में। सही। तो वहाँ पे गुरु साहब के जो उसके साथ सिख आए थे उन्हों पे बहुत जुल्म किया गया, किसी के सर काटते गए, किसी को लकड़ियों से बांध के 2 हिस्से करके गए, किसी को बॉयल पानी में डाला गया जैसे वो देखें और उसको चेंज करें। तो इतने जुल्म होते गए, फिर भी वो कहे गुरु तेग बहादुर अल्टत थे, हम धर्म नहीं थे। तो लास्ट में जब गुरु तेग बहादुर साहब बजे तो उन्होंने कहा आपका शीश भी काटा जाएगा। चांदनी चौक में सारा पूरा पंडित सारे खड़े हो गए, सब लोग जमा हो गए कि भाई आप धर्म कबूल करो या अपना शीश कटवा दो। बोला मरना पहले कबूल, धर्म नहीं चेंज। हमारे धर्म में यही सिखाया गया कि हमें मरना कबूल है मगर किसी के जुल्म नहीं सहना। तो यही वहाँ पे चांदनी चौक पे गुरु तेग बहादुर साहब का सर कलम कर दिया गया। तो वहाँ से भी तभी उन्होंने बस फिर उन्होंने हर किसी को जा हो गई कि भाई ये गुरु साहब भी नहीं माने तो हम क्यों मानेंगे। तो हर किसी में ताकत आ गई, हर किसी में पावर आ गया। तो ये था कि फिर अभी भी यहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर साहब को जिसको नाम से पुकारा जाता है हिंद की चादर, मीन्स हिंदुओं की लाज रखने वाला, जो धर्म बच्चा है हमारा धर्म हिंदू धर्म, वो गुरु तेग बहादुर साहब की, जिन्होंने अपना सर कलम करके हमारा धर्म बचाया। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह आए, उनकी फिर फौज बनी, मुग़लों से जंगें हुई, फिर सारे मुग़ल चले गए, फिर अंग्रेज़ों का दौर आ गया, वो फिर हम यहाँ पहुँचे। फिर हम ठीक, नहीं बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा आप हमें थोड़ा सा ये बताएं, जब आपके सिख मत में पहले तो देखें हम ये समझते कि हिंदुस्तान में ये टेंशन और ये सारा कुछ था, उस वक्त हज़रत बाबा गुरु नानक एक ऐसी हस्ती के तौर पर हमारे सामने आते जो कहते हैं न मुसलमान न हिंदू। हाँ ठीक है। और वो जो हम एक कवाली पढ़ते हैं कि जब सब आशिक है तुम्हारे नाम के, जब सब आशिक है तुम्हारे नाम के, तो क्यों झगड़े हैं ये रहीम और राम के। हाँ, कबीर साहब भी यही कहते हैं। बिल्कुल, ये कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, पानी उसमें एक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे मगर पानी सब में एक। वाह, तो बर्तन तो अलग अलग लेके आते हैं मगर पानी तो एक ही है। क्या बात। अब जैसे हमने अगर मिसाल आगे इस्लाम कोड, ये कौन सा आगे इलाका है,
वहां जाने तो 2-3 रास्ते होंगे ना। हाँ, एक ही तो नहीं है ना कि रास्ता इधर से जाओ, इधर से जाओ, तो वो पगडंडी सब आके मिलना हाँ, उधर है, उधर ही। ऐसा ही है ना। हाँ हाँ, तो अब लेकिन बाबा गुरु नानक का अपना फिलोसफी, उनका अपना जो मैसेज है, वो पैगाम तो यही था हाँ कि भाई ये मजहब के जो धर्म के तुम लोगों ने झगड़े रखे। हाँ। अब जैसे हम मुसलमानों को देखते हैं, हाँ। उसमें फिरके शिया, सुन्नी, वहाबी, फलाना, हाँ। इनके आपस में हाँ। झगड़े हैं, जी मार हाँ। धाड़ करते हैं, मतलब अभी यहाँ चल, हाँ। करते हैं। तो भाई अब तुम क्या मकसद क्यों कर रही है? बाबा हाँ। गुरु नानक ये कह रहा है भाई, तुम हाँ, हिंदू यही कह मुस्लिम, रहे हैं। फिर मुस्लिम में इतना फिरके, फिर हिंदुओं के इतने फिरके, सनातन धर्म के हाँ। भी बहुत फिरके, बिल्कुल। फिर बुद्धिज्म वाले, जैन, बिल्कुल। तो उनका ये लड़ाई नहीं, भाई तुम सब की मंजिल एक है, हाँ। मकसद एक है, तो इनका रास्ते अलग मैसेज है। एक ही है। गुरु साहब का जो मैसेज है ना, वो एक ही है कि सब इंसान है, सबसे बड़ा धर्म इंसान है। जो इंसान को इंसान मानता है, समझो वो धर्म के काबिल है। तो सारे एक धर्म ही एक ही है, सब जाना भी एक के पास ही है। तो ये हमारे खुद के फिरके हैं। बिल्कुल, ये हमने समझने के कोशिश, झगड़े में इख्तलाफ हो गया, आपने हाँ। थोड़ा और अंदाज से समझ हाँ। लिया, मैंने और अंदाज से। जी जी हाँ। इन्होंने क्या नाम बेटा भूल जाता है, आशीष ने किसी और अंदाज समझा, इस करचन ने किसी और अंदाज समझा। अब हम समझ एक चीज को रहे, कोशिश हमारी, आपने अपने हिसाब से समझ लिया, उसने उस पे हम झगड़ रहे कि भाई मैं कह रहा हूँ मेरी समझ पे तुम आओ, आप कह रहे नहीं तुम, तो ये नहीं। तो लेकिन हुआ ये ना कि बाबा गुरु नानक तो ये, लेकिन फिर बाद में खुद सिख एक धर्म कैसे बन गया? वो खालसा पंथ बना था। पंथ जैसे धर्म अभी भी जो आप हिस्ट्री लेंगे तो धर्म अलग नहीं है, मगर पंथ है। क्या है वो? पंथ ये कि जैसे गुरु गोबिंद साहब ने जो आपने पंज प्यारों को जैसे बताया था, अमृत छटा के खालसा पंथ बनाया। खालसा पंथ बनाया इसलिए कि आप सिख जो होंगे, जो उस पर मजबूत रहेंगे किले की तरह, उसको ये चीज़ें लागू है कि भाई वो केस छोड़ेगा, पगड़ी पहनेगा, किरपाल, कंगा और तो ये क्यों बनाया? ये बनाए कि खालसा पंथ उसको पहचान हो कि ये पंथ के हैं। नहीं तो इससे तो ये हो गया ना, जैसे मैं आपको देखूंगा मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सनातन धर्म का हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, ये एक अलग धर्म है। तो ऐसे तो नहीं बनना चाहिए था ना, ये ठीक था। बाबा गुरु नानक ये चाहते थे। नहीं, ये तो अब ये बाबा गुरु नानक के भी यही तो सारे चलते गए, ठीक है ना। बाकी जब गुरु गोबिंद सिंह आए ना, तो उन्होंने ये सारे चीज़ें जो पंथ बनाया गया है ना खालसा का, ये बाकी जो आप धर्म, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा आपने हिस्ट्री ली होगी, तो धर्म, ये धर्म नहीं, खालसा पंथ। सही, ठीक है तो हिंदू ही हैं, वो पंथ ही है। क्योंकि एक साइन दिया गया कि ये खालसे हैं, क्योंकि सरदारों की आप जिन्हें हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भाई, तो वो सरदार ही हैं कि भाई एक तो पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी आप देंगे, जहाँ भी जाएंगे सरदार आपको मिलेंगे। एक उसमें ईमानदारी होगी, प्रोटेक्टर थे, संभालने थे, इस वजह से उन्होंने फौज जैसे बना ली, जैसे बेज पागारा, उसकी भी फौज है, मतलब ज़रूरत थी उस वक्त। हाँ, ये एक ज़रूरत की वजह से ये चीज़ तो ये है कि अब वो उसको फॉलो कर दिया। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछे कि आपके हाँ, या आप खुद अपना जो आपका अभी तक पढ़ा है, इस फ़ायदा हासिल किया गुरु अपना गुरुकरण से, और बाकी पूरी आपकी एक मेहनत होगी इस पे, अगर हम आपसे ये पूछे कि ईश्वर या खुदा क्या है या कौन है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? भाई ईश्वर खुदा तो एक ही चीज़ है। क्या है वो? मतलब परमात्मा, गॉड है। मतलब उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, है ही नहीं, ना उसको कोई पैदा करने वाला, ना उसको कोई मारने वाला, ना ये ख़त्म होने वाला है। तो ये जो खुदा का नाम है, अल्लाह एक है, ईश्वर भी एक ही है। सही। बस हमने वो फिरके बनाए, बाकी चीज़ तो एक ही है ना, खुदा। तो वो खालिक खुदा है, सही, जिसने हम सबको पैदा किया है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा, ना एक पत्ता हिल सकता है, ना ये सूरज है, ये चांद है, सब उसके बनाए हुए हैं, सब उसकी मर्जी के चल रहे हैं। सही। तो ये खुदा के उसको हम ना नाम दे सकते हैं, ना ही बयान कर सकते हैं। एक बड़ा सागर है, रूप ना कुछ भी नहीं है, ना रंग है, ना रूप है, ना नाम है, कुछ भी नहीं। जिस नाम से पुकारो आप उसमें वो हाजिर हो जाते हैं। आप सही, आपकी दिल सच्ची हो, आपका ईमान अच्छा हो, आपका ईमान पक्का हो, तो वही उसको मानते हैं। अच्छा, दूसरे इंसान जब मर जाता है, उसका चैप्टर खत्म है, आगे भी कोई लाइफ होती है? हाँ, बस ये आपका अच्छा सवाल था कि हमारे धर्म में ये कहा गया था कि जो इंसान के जन्म में जो भी आता है, ये इंसान का जन्म जो है वो बड़ी मुश्किलों से मिलता है। मुश्किल मीन्स अच्छे कर्म करने से, अच्छे काम करने से ही
इंसान का जन्म मिला। अभी मुझे जन्म जो मिला है इंसान का, अब ये है ही नहीं कि आपका दूसरा जन्म होगा। सही। नहीं है, कोई भी कहे नहीं है, जन्म एक ही है। सही। दूसरी बात, हाँ ये सत्य है कि मैं अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, तो वो ही जो है मेरा काम ही मुझे आगे लेके जाएगा कि मैं क्या बनूँगा। अभी मैं मंदिर संभाल रहा हूँ, सेवाएं कर रहा हूँ, पूजा भी कर रहा हूँ, मेरी अंदर नीयत खराब है, या मैं बाहर दूसरे काम कर रहा हूँ, अयाशियाँ कर रहा हूँ, जिस तरह कोई भी काम में दुनिया के जो, जैसे ये कलयुग आपको बताया, इसमें सब चीज़ें होती हैं, इसमें हर चीज़ होती है। आप भले किसी से हिस्ट्री लें, आप पिछला जन्म देखें या किसी से बड़ों से सुने, तो आप जैसे फिल्मों में देखो पंडित वगैरह बड़ी तपस्या करते थे, उसको मिलता था, मगर ये वहाँ पे सच्चाई थी, यहाँ पे झूठ ज़्यादा है। इस कलयुग में झूठ ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कहते हैं कि इंसान को काट रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी एक इंसान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कैसे ब्लास्ट कर दिया, किसी को मार दिया, कोई वैल्यू ही नहीं है इंसान की, कुछ भी नहीं है। तो ये सारा कलयुग ही है। तो उसमें ये है कि मैं अच्छे कर्म करूँगा, अच्छा कुछ बीज बो के चाहूँगा, तो मुझे ही आगे अच्छा, जैसे जन्नत और जो अपना दोज़ख का हिसाब है, हमारे पास सर्प और नर्क कहते हैं, आप जन्नत और दोज़ख कहते हैं, नाम एक ही है, जानना उधर ही है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे। नहीं तो जब दोबारा जीवन है ही नहीं तो फिर क्या नरक से? देखो ना भाई, देखो जन्म है, जन्म जैसे आप करेंगे नहीं है, जन्म होगा तब जब आप काम अच्छा करेंगे, काम ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे होगा? तो वो जैसे हम कैसे आए, इंसान कैसे आए, ज़रूर कुछ किया होगा तभी इंसान के जन्म में आए। ऐसे तो रहिए मुर्गी के अंडे से हम वैसे हमने बना दिए, केमिकल बना दिया, चाइना ने चावल बना दिए, अंडे बना दिए, और हैं प्लास्टिक के बना दिए सर, तो इस तरह तो है नहीं। इंसान तो मर्द औरत के मिलाप से इंसान पैदा हो गया ना। हाँ, मिलाप हो गया, कैसे जैसे होता है। हाँ, ऐसे नहीं है ना। अच्छा, हाँ तो अभी पहले जैसे आप ये थोड़ा समझाओ ना आप। हाँ तो ये फिलॉसफी थोड़ा समझाओ। हाँ तो यही है ना कि सर अच्छे कर्म करें, आज अच्छा काम होगा जिसका जो धर्म पे चलेगा। जैसे आप भी बैठे हैं ना, या मैं भी हूँ, अगर मैं धर्म पे अपने पे चलूँ, अपने धर्म से सच्चा रहूँ, तो ये सारा ये मेरा जो अपना जो जीवन लेके आया हूँ, मैं फिर यही वापसी वही दोबारा चल रहा। सही। मगर तो आप ये कठिन है। सही। कलयुग में कठिन है, क्योंकि ये इस वजह से ही तो बनाया गया कि इतने होंगे, इतने कर्म होंगे, इतना कुछ होगा, इतनी आफतें आएंगी। जैसे कोरोना आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे धरती पे जो सर बोझ बढ़ रहा है वो आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो आप ये फरमा रहे कि नरक और स्वर्ग है, जन्नत जहन्नम है। हाँ, और जो यहाँ पर अच्छा करेगा वो जन्नत में है। हाँ भाई, अच्छा जो वो हर किसी का। और वहाँ कोई हम फिजिकली होंगे ऐसे, इस तरह से अभी हम गए नहीं है। नहीं, आपकी किताब में नहीं कुछ बताया? नहीं, इस तरह नहीं है, इस बाबा ने इसके हवाले से कोई बात नहीं बताई? जी नहीं सर, इस तरह का कोई नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सिख मत में भी फिरके नहीं है, 2-3 अलग अलग गिरोहबंदियाँ हैं, वो किस बुनियाद पे हो गया सर? अभी ये है कि ज़्यादा हम उस डिटेल में जाए नहीं, मगर हैं तो ज़रूर। हाँ। ये तो सुना है, देखा भी है, और क्योंकि मैंने भी पढ़ा। हाँ, पढ़ा भी होगा। कई है कि भाई, जैसे आप मैं शॉर्ट में बता दूं, जैसे सिख होते हैं तो गोश्त वगैरह, ये मुर्गी, शराब वगैरह, खालसा जिसको अब मैं बात तोड़ रहा हूँ, जिसकी आपको खालसा क्या है, तो वो इस चीज़ों को फॉलो नहीं करते। अच्छा। बाकी कई ऐसे सरदार आपने देखे हैं, वो मांस वगैरह खा रहे हैं, गोश्त वगैरह खा रहे हैं, शराब वगैरह पी रहे हैं, मगर ये कि उन्हों को अलो, जैसे हम हिंदू हैं, हमें अलो नहीं है, खा रहे हैं तो हमारी मर्जी, अलो नहीं। सही। शराब में आप जब जाएं, लाइन देखें वाइन शॉप के पास, तो वहाँ पे मुस्लिम भी पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं, हिंदू भी हैं, वो है, लेकिन ज़्यादा आपको लग रहा है, मगर हमारे में ना वो भी ज़्यादा है। ये तो मुसलमान भी जो लेते हैं ना, वो गैर मुस्लिम के नाम पे ले रहा होता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। जी हाँ, मगर ये कि सर वो अलो तो नहीं है। नहीं, अलाउ नहीं है ना, यही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, अलाउ तो नहीं है, वो कर रहे हैं अपनी। डॉक्टर रमेश कुमार ने एक मरतबा कहा था ना वो, कि भाई हमारे नाम पे सारे तुम लोग मुसलमान पीते। हाँ, मतलब उनका ये था ना कि इस तरह नहीं करो, हमारे धर्म में भी मना है। हाँ, अब तुम ये कह रहे कि नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए अलाट है, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, तो ये तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक धर्म वाले पी रहे, मैं कह रहा एक धर्म वाले कह रहे हमारे को तो नहीं, कोई नहीं, आप सही कह रहे हैं,
बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ना। तो अलाट है ये, हमें भी लिखा नहीं है, हमें भी अलाट है ही नहीं, बिल्कुल। हमें अच्छा, आप लोग गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं खाते? भाई हमारे में भी ऐसे ही है। मैं नहीं, अब जैसे मेरी है कि भाई हमें पढ़ा है और हमें खाना नहीं चाहिए, सही, तो मैं नहीं खा रहा। अब मेरा बच्चा या मेरी बीवी या कोई, उसको हम सिखाएंगे बच्चों को कि भाई मेरी छोटी बेटी है जैसे 6 साल की है, उसको मैंने कहा कि जब ये बड़ी होगी मैं उसको बताऊंगा कि हमारे धर्म में ये मना है। अब तक मैंने नहीं खिलाया। सही सही। आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्होंने कहा कि एनर्जी के लिए खिलाओ, मैंने तब भी नहीं खिलाया। मैंने वेजिटेबल्स चलो ही किए, वो खाया। मैंने बोला जब ये बालिग हो जाए, बड़ी हो जाए, इसको मैं पूरी जो तालीम दी है हमारे मज़हब की वो दूंगा, फिर इसकी मर्ज़ी खाए तो ये, मैं मना नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा मज़हब ने मना किया, मगर वो फॉलो करेगी तो अच्छा है। 6 साल की हुई, अभी तक ना अंडा खा रही ना कुछ भी। बहुत अच्छी यही बात है ना कि आपका बालिग आकिल होने का। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है दूसरा, हाँ, हम क्या, जिस तरह अगर मेरे बाप का मसलब कुछ और था, जी हाँ, दादा का कुछ था, फिर वालिद का, फिर हमारा भी तब्दील हो गया ख्यालात, तो ये होता है ना। बिल्कुल। अब मैं, लोग कहते हैं यार तुमने अपना आबाई उसको छोड़ दिया, तो भाई मेरा बाप ने भी तो अपना आबाई छोड़ दिया था ना। सही बात है। अब हमारा पीछे आज से 700 साल पीछे हिस्ट्री, हम बुद्धिज्म वाले, सही, बुद्धिज्म से इधर आए। सही, उससे पहले हमारा उधर एक और मजहब था, बोन छस बोलते, बोन मत। हमारा इलाका है बल्तिस्तान, ये तिब्बत पट्टी वाला, हाँ उस पट्टी के। तो कहने को होता है कि ये आपने बहुत खूबसूरत बात की ना कि भाई ठीक है अगर आकिल वाले होने के बाद। अच्छा, आप इधर सिंध में माशाल्लाह रहते हैं, अमन है, कोई मजहब यहाँ पे जो है ना सिंध में, जैसे बेसिकली हम यहाँ का जो थर का बताएं ना, ये मिसाल है हमारा। आज तक भी हम एक भाईचारे के साथ रहते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे फसाद नहीं, कोई तहसब नहीं कि आप जब जाएंगे जुलूस निकले मातरम वाले तो सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाएंगे। वहाँ पे लंगर भी हिंदू चलाएंगे, सबील भी हिंदू चलाएंगे, इवन रोड से पानी लेके सारे जो भी होते हैं वो हिंदू होते हैं। ईद मिलाद पे भी, ईद मिलाद में भी सारे हमारे व्यापारी होते हैं, डेकोरेट करना, लाइटें जलाना वहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे जितने भी इवेंट होते हैं हम साथ में, हमारे त्यौहार दिवाली होती है, हमारे मंदिरों में आते हैं, होली होती है, उस कलर लगाते हैं उसमें, हाँ होते हैं, कलर लगाते हैं। तो ये है कि यहाँ पे एक अमन और भाईचारे का मिसाल है, बहुत खूबसूरत मिसाल है। हाँ मिसाल है, ये हमारी पहचान मिट्टी की है ही है। और मिट्टी का मतलब भी मीठा है, बस ये है ना। हाँ और इस तरह से ले, हर हवाले से मिट्टी है ये। हाँ नहीं तो बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे मिल के। फिर कभी हम आएंगे, आप तफसील से गपशप करेंगे। अभी आप थोड़ा हमें दिखाए ना। बिल्कुल। और मैं ये 1-2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या है। हाँ, ये हमारा जैसे सुखासन साहब है ना। अच्छा, हम जिसे सुखासन कहते हैं, ये जैसे गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे तख्त साहिब पे जैसे विराजमान है अभी, तो सुबह हम 5 बजे यहाँ पे आते हैं, अमृत वेला जिसको हम कहते हैं, आप फजर कह सकते हैं। तो रात में हम जब इसको हुक्मनामा इसका पढ़ के, तो इस जो पाक पुस्तक को हम ग्रंथ साहब को वही इसको समेट के सुला के, तो अभी आप थोड़ा दिखा खोल नहीं सकते, ये हमारा हुक्म जो ठीक हुक्म जैसे सुबह में हम खोलते हैं, उसके बाद हम फिर अब कारोबार में चले गए। फिर ये है कि हमें पाक होना, कपड़े वपड़े से नहा धोके तो वहाँ पे हुई। तो ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई कब्र है, कोई दफन है, ऐसा नहीं है ना? ये नहीं, ये गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं। तो रात को हम यहाँ पे, हमारे बहुत से लोग गुरु ग्रंथ उनको लगता है कोई आदमी है। नहीं, गुरु ग्रंथ साहब एक आप जैसे किताब की तरह, जैसे आप बुक है, मगर हमारा उसको समझने के लिए आप समझने के, मगर हमारा जो गुरु है। सिख मत में ऐसा था ना कि 10वें गुरु के बाद उन्होंने गुरु का बंद सिस्टम खत्म गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि अब 11वीं जो गुरु की गद्दी पे जो बैठेंगे वो गुरु ग्रंथ साहब बैठेंगे। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, ठीक है ना। अब आज के बाद हमारे आपके सबके गुरु यही है, हम सारे इसमें समायल हैं, हमारी जोत ये है। और गुरु ग्रंथ देखे, मैं अपने सुनने वालों को ही बताना चाह रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ जो है ना, वो अब आप किताब नहीं कह रहे, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकायदा बुक है, इसका उर्दू तर्जुमा मौजूद है, आम ही किताब मिल जाती है। अगर किसी साथी दोस्त को सिख मत या उसके तालीमात को देखना हो तो बहुत ज़ख़ीम सी किताब है। और वैसे तो ये गुरुमुखी ज़बान में है ना, गुरुमुखी में, लेकिन मेरे पास उसका उर्दू तर्जुमा है और सब
जगहों पर दस्तयाब है। तो इसमें सिर्फ बाबा गुरु नानक की तालीमात तो नहीं ना, 10वें गुरु तक की तालीमात, 10वें गुरु थे, हर मजहब की लिखी हुई है। हाँ। इसमें पूरे सूफीज्म की लिखी, हर किसी का लिखा हुआ है ना, कि एक मजहब का है ही नहीं ना, इसमें तो वही लिखा हुआ है कि ये इस तरह का बाणी है, ये तरह करनी है, ये सेवा करनी है, इस तरह। बिल्कुल। अच्छा, इसमें लेकिन ये जो 10वें गुरु गोरबंद ने इसको जब कंपाइल कर दिया, मुतय्यन हो गया, अब ये तो नहीं है ना इसमें कोई इजाफा होता जाएगा, कुछ भी नहीं। इसकी तशरीह वगैरह है, तशरीह सारी है, तर्जुमा है, ये तो जैसे आप सागर गए, ये तो ये भी वो खत्म होने वाली नहीं है। जिसको इसको जितना बयान करेंगे उतना कम है। बिल्कुल। जिसका इतना तजर्बा, जितना करें तजर्बा वो कम है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी में हैं और सारी चीज़ें ऐसी कोई फॉलो करती हैं। चले थोड़ा वो लंगर वगैरह भी देखते। जी जी हाँ, आ जाए। ये हमारे आशन देखे भाई, हमारा इधर सफ़र का भाई, तुम ये उठाओ ना, क्या नाम है, मास्क उठाओ ना। हाँ, ये देखो, ये हमारा बच्चा इधर मिला है, ये हमें इधर लेकर जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और ये हमारे स्करचंद साहब है, ये हसन साहब है, ये आशा साहिबा है। और अभी हम जाते हैं स्करचंद, ये बेग पुखरों, ये मैं आपको गुरुद्वारा दिखा रहा हूँ अंदर से। ये वाहिगुरु लिखा हुआ है, देखें, वैसे बेनज़ीर ये ऑटो उठिया। तो ये है 5 किलो सादा ऑटो। यहाँ कुछ लिखा हुआ है? नहीं कुछ नहीं, ये है असल में जिसने बनाया है। क्या पूरा लिखे है? नहीं, ये मिटा हुआ है, सरगासी ईश्वरदास हंसराज बल है। हाँ, वो तो ये है कि इन्होंने ये जो बनाया हुआ, ये बनाया इसलिए है कि यहाँ पे पंछी को दाने दिए जाते हैं, पक्षियों को, परिंदों को खाना दिया जाता है। अच्छा, तो वो यहाँ पे खाते, कि नीचे है बहुत पुराना, ये दरख्त ये पूरी पुराना है, पार्टीशन से पहले का ही है। जी हाँ, नीम है ये? हाँ, नहीं ये कंडी है। और यहाँ पे ये लंगर हाल है। अच्छा, ये हाँ, ये लंगर हाल है। ये देखें, हमारे हजरत बाबा गुरु नानक सलामुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी तस्वीर है, यहाँ पर दीदार करें। और ये लंगर हाल लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखें। और ये गेस्ट रूम वगैरह भी बनाया हुआ है। हाँ, ये किचन है, किचन वगैरह है। तो यहाँ ऊपर क्या बना हुआ है? ऊपर यही कीर्तन वगैरह करते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये देखें, इधर लंगर खाने में लिखा हुआ है, इत्थे जात ना पूछो, ठीक है, यानी जात पात और ये चीज़ें, ना धर्म पूछो ना जात पूछो, ये इंसानियत का मरकज बनाया है। बिल्कुल। यहाँ पे दूसरा बड़ा लंगर हाल है, आपको दिखा दें। वाह, ये हमारा लंगर हाल है, दूसरा बड़ा लंगर हाल है। ये बहुत बड़ा लंगर हाल है। यहाँ पर भी ये गुरु नानक साहब है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज हैं। ये बाबा गुरु नानक, और ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वीं बादशाही। 10वीं। ये इनके दौर में गुरु ग्रंथ को करके फाइनल किया गया। ऊपर लिखा वाह गुरु जी का खालिसा बोले सोनाल। और ये तस्वीर में सारे गुरु हैं। हाँ, ये थोड़ा बताएं ना आप हमें। हाँ, ये 10 गुरु ही हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर। हाँ जी, जैसे आप सीक्वेंस सीक्वेंस में नहीं है, सोचे आप। अच्छा, नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करा सकते। हाँ, वैसे मैंने कहा चले, बड़ा खूबसूरत लगा मुझे। रवि, और ऊपर हाँ को नहीं है। हाँ, वो नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो फिर हम आएंगे आपके पास दोबारा मिलने, ठीक है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। आप लोगों को कोई तबसरा करने, कोई सवाल करने, कोई बात करने, कभी आप लोग मिठी तशरीफ लाए तो लाजिमी आए। बिल्कुल, ये मेन रोड के ऊपर ही है। खुदा हाफिज़।